हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन स्टेशन पर लाइव क्लास देते हैं। आज आगे आपका फिर से फौज सर, और आपका फौज सर फौज का ड्यूटी करता है, इसलिए हर रोज मैं लाइव क्लास नहीं दे पाता। पर हफ्ते में मैं 2 दिन लाइव क्लास देता हूँ, बुधवार शाम 8 बजे और शुक्रवार शाम 8 बजे। और बाकी दिन जो होता है वो दूसरे सर आपका हर शाम 8 बजे लाइव क्लास देते हैं। तो इंडियन आर्मी स्टूडियो एकदम कंप्लीट इंडियन आर्मी की तैयारी करके देता है। हर शाम 8 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आज का जो टॉपिक होगा एकदम मस्त नहीं, पूरा धमाल होगा, क्योंकि आज जो हम करवाएंगे मॉक टेस्ट करवाएंगे, जहां भाई 15 जीके का क्वेश्चन होगा और 15 जनरल साइंस के क्वेश्चन होगा। एकदम शानदार शानदार क्वेश्चन होगा जो आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांस होगा। और मान के चलने यहाँ से 2-1 क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में फंस जाएगा मेरे भाई। और ऑप्शन वाइज जो डिस्कस करूंगा उसको अच्छी तरह से जरूर सुनना। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इज लोकेटेड एट, यानी कि भाई मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए दिल्ली में स्थित होता है। ठीक है, और दिल्ली में जो होता है वो इंडिया गेट स्थित होता है, और गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है वो मुंबई में स्थित होता है। और जयपुर को जो होता है वो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और जयपुर जो होता है वो राजस्थान का राजधानी होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, यानी कि भाई श्री वेंकटेश्वर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहां पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लिटरेचर का रेट है, तो होगा भाई केरल में सबसे ज्यादा लिटरेचर का रेट है। और अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा रबर उत्पन्न होता है, तो भी होगा केरल में होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि करेंसी नोट इन इंडिया आर प्रिंट बाय, यानी कि भाई भारत के नोटों की छपाई किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत के नोटों की छपाई जो होता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डैश इज द स्टेट कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो होता है वो ईटानगर होता है। मणिपुर का राजधानी जो होता है वो इम्फॉल होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। इम्फॉल जो होता है वो मणिपुर का होता है, और शिलोंग का होता है मेघालय। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। शिलोंग होगा मेघालय, इम्फॉल होगा मणिपुर, और अरुणाचल प्रदेश का होता है ईटानगर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन ने पूछा है कि इंडियन सुपर लीग, जिसे भाई आईएसएल के नाम से जाना जाता है, वो किस गेम को जो है प्रोमोट करता है, किस खेल को प्रोमोट करता है। तो वो भाई फुटबॉल को प्रोमोट करता है। ठीक है, फुटबॉल के साथ संबंधित होता है इंडियन सुपर लीग, और आईपीएल जैसे होता है इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है वो क्रिकेट के साथ संबंधित होता है। ठीक है, तो बढ़ते हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया वन, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना आपको बताना है। तो दिल्ली भारत की राजधानी जो है वो 1911 में बना, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। और भाई दिल्ली से पहले जो हुआ था भारत का राजधानी हुआ करता था कोलकाता। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 2018 और 2014 में पूछा गया था कि यांगून इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि यांगून जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यांगून जो होता है वो इरावती नदी के किनारे स्थित होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है बाय व्हाट नेम इज पार्सियन नोन एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में पार्सियन का नाम क्या है। तो वर्तमान में पार्सियन का नाम जो होता है वो ईरान होता है। ठीक है, पहले जो होता था ईरान का पुराना नाम जो होता था वो पार्सियन होता था, पर अभी नेम चेंज करके ईरान कर दिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है बैटल ऑफ मद्रास और फाइट इन व्हिच ईयर, यानी कि मद्रास की लड़ाई कौन से साल को लड़ा गया था। तो मद्रास की लड़ाई जो होगा वो 1746 में लड़ा गया था, और 1797 में लड़ा गया था भाई पॉलासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो बढ़ते हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन प्लानिंग कमीशन और सेटअप, यानी कि भाई इंडियन प्लानिंग कमीशन जो भारतीय मतलब देखो प्लानिंग कमीशन जो है वो कब गठन किया गया था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी 1950 में किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर वाज द 18 एशियन गेम हेल्ड एट, यानी कि भाई 18वीं एशियन गेम कहां पर हुआ था, जो कि 2018 में हुआ था। तो हुआ था भाई जकार्ता में हुआ था। ठीक है, जकार्ता में हुआ था 2018 की एशियन गेम, और टोक्यो जापान में खेला जाने वाला था 2020 का ओलंपिक गेम, पर ये कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और फर्स्ट एशियन गेम जो खेला गया था वो न्यू दिल्ली में खेला गया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट द कंगर घाटी नेशनल पार्क इज लोकेटेड, यानी कि
कंगर घाटी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा राज्यसभा वाला सीट है, तो भारत के उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा राज्यसभा वाला सीट है। ठीक है, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि 29 स्टेट ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है आपको बताना। तो भारत का 29वां राज्य जो होगा वो तेलंगाना होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 2016 की ओलंपिक गेम जो है वो कहां पर खेला गया था। 2016 ओलंपिक गेम हेल्ड एट, यानी कि 2016 की ओलंपिक गेम जो है वो रियो में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और एक चीज बोल दूं, रियो जो होता है वो ब्राजील में स्थित होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और 2012 की ओलंपिक गेम जो होगा वो लंदन में खेला गया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाइनली फिनिश द चोला डेंसिटी, यानी कि भाई चोल वंश का भाई अंतिम किसके द्वारा किया गया था। तो चोल वंश का अंतिम जो है वो ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, पर तृतीय राजेंद्र के द्वारा जो है वो चोला डेंसी का अंतिम हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस होगा, पर तीसरा राजेंद्र होगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर। जनरल साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, जरूर आप ईमानदारी से कितना होता है आप वीडियो के आखिर में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच लेंस इज यूज इन सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि भाई निम्न में से मतलब कौन से सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एट हॉट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम नेग्लिजिबल, यानी कि भाई किस तापमात्रा पे जो होता है वो गैस का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल होता है। तो होगा भाई 0 केल्विन पे होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज बोल दूं, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है वो पानी गलता भी है, पानी जमता भी है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का एसआई का इकाई क्या है। तो कार्य का एसआई का इकाई जो होता है वो जूल होता है। हॉर्स पावर जो होता है वो पावर का इकाई होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन ए होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विथ राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, यानी कि भाई तापमात्रा वृद्धि पाने पे लिक्विड यानी कि तरल का सरफेस टेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन उन्हें कहा जाता है अगर आप ऊपर से एक बूंद पानी गिराओगे यानी कि तरल चीज गिराओगे तो क्या होगा, वो राउंड आकार से गिरता है, एक गोल आकार शेप के आकार से गिरता है, तो उसे कहा जाता है सरफेस टेंशन। जितना सरफेस टेंशन ज्यादा होगा उतना अच्छे से ज्यादा गोल आकार से गिरेगा, तो इसे कहा जाता है सरफेस टेंशन। तो अगर आप पानी का टेम्परेचर यानी कि तापमात्रा बढ़ाओगे, किसी भी तरल का तापमात्रा बढ़ाओगे तो उसका सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होगा यानी कि घटेगा, यानी कि वो अच्छे से गोल नहीं बन पाएगा। जितना अगर आप तापमात्रा दोगे उतना अच्छे से गोल नहीं बनेगा मेरे भाई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ 10 से लेके आप याद कर लेना, 1 से लेके 10 कितना भी है, पहले आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके आता है। तो 1 से लेके 10 आप जरूर याद कर लेना क्योंकि पता नहीं है कौन सा क्या कब पूछ ले। तो इस देखो कार्बन का जो होता है वो 6 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 8। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि ऑक्सीजन के बाहरी सतह में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन के बाहरी सतह में जो होगा वो 2 6 यानी कि 6 होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो पहले आएगा 2, फर्स्ट कक्षा में 2 आएगा, तो लास्ट कक्षा में 6 आएगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के लास्ट कक्षा में जो होता है वो भाई देखो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो 6 होता है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। और लास्ट कक्षा में कितना आएगा, लास्ट मतलब लास्ट ऑर्बिट में जो होगा वो 2 और 4 मिला के 6 बनते हैं, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में जो होगा वो 4 बनेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, यानी कि एम्पियर किसकी इकाई है आपको बताना है। तो एम्पियर जो होता है वो करंट का इकाई होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है आपको बताना है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और बिग बैंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बिग बैंग जो होता है पृथ्वी ब्रह्मांड कुछ भी सृष्टि होने से पहले कुछ नहीं था, तब मतलब वैज्ञानिक का मानना है एक बड़ा सा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सारा गैलेक्सी, सौरमंडल और पृथ्वी जितना भी चीज है उसके बाद मतलब उत्पन्न हुआ, तो उसे कहा जाता है बिग बैंग। ठीक है, जो कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को दर्शाता है, यानी कि
ऑप्शन भी होगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चीप और ऑफ आयरन इज, यानी कि लोहो का मुख्य आयस क्या है आपको बताना है। तो लोहो का मुख्य आयस जो होता है वो हेमाटाइट होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज एलो मतलब एन एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का एलोट्रॉपी क्या है आपको बताना है। तो कार्बन का एलोट्रॉपी जो होता है वो डायमंड होता है, यानी कि हीरा होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ बोल दूं भाई, मैं फौज का ड्यूटी करता हूँ इसलिए हर रोज़ लाइव क्लास नहीं ले पाता मेरे भाई। इतना मुश्किल के सामना करने के बाद भी पैसा दे के टीचर इंक्लूड कर रहा हूँ। और भाई देखो हफ्ते में मैं 2 दिन लाइव क्लास लेता हूँ, बाकी हर शाम 8 बजे हमारे चैनल पर चलता है। तो यार फौज का ड्यूटी करने के बाद लाइव क्लास लेना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं लाइव क्लास लेता हूँ हफ्ते में 2 दिन। तो यार प्लीज़ यार सभी बच्चे मिलकर एक एक लाइक कर देना इस फौजी भाई को। अगर आप फौजी लोगों से प्यार करते हो तो मैं भी एक फौजी हूँ, तो यार प्लीज़ यार लाइक कर देना। आपने बहुत दूसरे यूट्यूबर को सपोर्ट करते हो, प्लीज़ यार एक फौजी यूट्यूबर को सपोर्ट करा करो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ यार एक एक लाइक कर देना। और जिन बच्चों को हर शाम 8 बजे हमसे पढ़ना है तो वो बच्चे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन एमोनियम नाइट्रेट इज एडेड टू वाटर इट्स रिएक्शन, यानी कि भाई जब एमोनियम नाइट्रेट को पानी में मिलाया जाता है तो क्या प्रक्रिया होता है। तो उसे जो होगा वो एंडोथर्मिक प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है आपको बताना है। तो देखो हीट रेडिएशन जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 27 नंबर। और एक्सरे जो होगा वो रॉन्टजेन ने जो है वो एक्सरे का खोज किया था, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द फॉलोइंग लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो कौन सा लॉ है न्यूटन का। तो होगा भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द बॉडी व्हिच आर मूविंग अराउंड द प्लेनेट आर कॉल्ड, यानी कि जो पिंड ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा देता है तो उसको क्या कहा जाता है। जो ग्रह का चारों ओर चक्कर लगा देता है तो उसे जो होता है वो सैटेलाइट कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है सैटेलाइट क्या चीज़ होता है। सैटेलाइट वो होता है जो किसी भी ग्रह का अगर वो चीज़ जो अगर मतलब चक्कर लगाएगा तो उसको सैटेलाइट कहा जाता है, ठीक है, यानी कि उपग्रह कहा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है द डिजीज कॉज बाय बाइट ऑफ मैड डॉग इज कॉल्ड, यानी कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है। तो पागल कुत्ते के काटने से जो होता है वो रेबिट्स बीमारी होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 29 नंबर क्वेश्चन की ओर राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका कितना होता है आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना वीडियो के आखिर में। अगर 25 प्लस मारते हो तो मान के चलना आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया यार प्लीज़ यार इस फौजी भाई के लिए लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है या आने वाले टाइम पे तैयारी करेगा, ठीक है। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है 30 नंबर, व्हाट विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड, यानी कि एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होगा वो ऑप्शन बी NH4Cl होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। जो बच्चे इस फौजी भाई के पढ़ाने को अच्छा लगता है, थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना मेरे भाई। फौजी लोगों को सपोर्ट करो यार, बहुत यूट्यूबर को आप सपोर्ट करते हो। एक फौजी जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं यार प्लीज़ यार उनको भी सपोर्ट कर देना, मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो आने वाले टाइम पे फौज का तैयारी करेगा या अभी कर रहा है फौज का तैयारी। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिल जाएंगे पक्का शाम 8 बजे। और हर शाम हमारे चैनल पे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास चलता है, हर शाम 8 बजे लाइव क्लास चलता है। तो अगर हर शाम 8 बजे आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन जरूर दबा देना, ये बिल्कुल फ्री है, एक भी आपको पैसा नहीं लगता। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम पक्का 8 बजे।